G20 समिट में शामिल होने दिल्ली आ रहे सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है। जो बाइडेन 7 सितंबर को ही दिल्ली पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी सुरक्षा खुद लेकर आ रहे हैं, जिसमें कारों का काफिला, प्लेन और अत्याधुनिक उपकरण शामिल हैं। हथियारों से लैस स्पेशल कमांडो भी दिल्ली आ रहे हैं। सीक्रेट सर्विस के कमांडो बाइडेन की सिक्योरिटी संभालेंगे। जो बाइडेन के काफिले के रूट से लेकर ठहरने वाले होटल तक चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी का खाका तैयार किया गया है। आईटीसी मौर्य होटल में अभी से लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। यहां तक कि मीडिया को भी एंट्री की इजाजत नहीं दी जा रही। इस वक्त हम आईटीसी मौर्य के बाहर मौजूद है और यहाँ की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से G20 को लेकर तमाम विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे और इन तमाम एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो होटल है यहाँ पर भी विदेशी मेहमान ठहरेंगे। इसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं किस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस के जवान जो हैं वो यहाँ पर बाकायदा सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बाकायदा इन तमाम जगहों पे ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये तमाम वो रास्ते हैं जब विदेशी मेहमान आएंगे उस दौरान इन रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। वीवीआईपी मेहमानों को 300 बुलेट प्रूफ वाहनों से एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल और होटल ले जाया जाएगा। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में कुल 1,30,000 जवान तैनात हैं। जाहिर है G20 के शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली एक अभेद किले के तौर पे परिवर्तित हो चुकी है, यानी कि परिंदा भी देश की राजधानी दिल्ली में पर नहीं मार सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ली मेरिडियन होटल के बाहर। ये ली मेरिडियन वही होटल है जहां G20 को लेकर के जो तमाम देश के जो डेलीगेट्स आएंगे, जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उनमें से कुछ राष्ट्राध्यक्ष जो है वो इस होटल में भी रुकेंगे। तो देखिए किस तरीके से इस होटल्स को लेकर के तैयारियां की गई है। बाहर में G20 के बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे होटल का जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको चारों तरफ से जो है पुलिस और सुरक्षा से इसको घेर दिया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो सड़क है ये जनपथ रोड है और इसको पूरे तरीके से यहाँ पे पुलिस और प्रशासन चारों तरफ से घेर लिया है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि उनके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनाती है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर यहाँ पे दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस भी है जो यहाँ पर किसी भी तरीके से गाड़ी को यहाँ पे रोकने नहीं दे रही है। यानी कि पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि जब G20 के राष्ट्राध्यक्ष जो है जो डेलीगेट्स बनकर के भारत आएंगे G20 समिट में भाग लेने के लिए, तो कुछ डेलीगेट्स यहाँ भी रुकेंगे। G20 समिट का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है। G20 को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास देश ही नहीं दुनिया के लिए भी राह दिखाने वाला सिद्धांत बन सकता है। G20 बैठक में हमारी बातों और हमारे विजन को दुनिया सिर्फ आइडिया नहीं मानती, बल्कि भविष्य के रोड मैप के तौर पर देखती है। भारत की G20 की अध्यक्षता से कई पॉजिटिव बदलाव सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ मेरे दिल के बेहद करीब हैं। दुनिया का नजरिया जो अब तक जीडीपी पर केंद्रित था, अब इंसानों पर केंद्रित होता जा रहा है। इस बदलाव में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। तब हमारी जिंदगियों में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं रहेगी। तो G20 समिट को लेकर दिल्ली को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। होटल से मार्केट तक, ऐतिहासिक इमारतों से लेकर कार्यक्रम स्थल तक दिल्ली की तस्वीर बदली नजर आ रही है। 7 सितंबर तक राजधानी एकदम बदल जाएगी। सरोजनी नगर मार्केट में विदेशी मेहमानों के लिए क्या कुछ ऑफर्स हैं, गालिब हवेली की सूरत किस तरह बदल दी गई, देखिए ये रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले विदेशी वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा बेहद अहम है। जमीन से लेकर आसमान तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में विदेशी मेहमानों के लिए 450 बुलेट प्रूफ लग्जरी कारें मंगाई गई हैं। इसके लिए कई ट्रैवल कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है। G20 में टोटल लगभग आप मान के चलिए 450 से ज्यादा गाड़ियों की रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है जी, उनमें से करीब 100 से 150 गाड़ी हम अपनी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हमारी खुद की गाड़ियां हैं। लग्जरी एंड सारी गाड़ियां मर्सिडीज, BMW, ऑडीज, मर्सिडीज, मेबैक, ऐसी महंगी गाड़ियां।
इन लग्जरी कारों में मर्सिडीज, BMW, ऑडी समेत कई कंपनियों की महंगी कारें शामिल हैं। सिक्योरिटी गाइडलाइंस को पूरा करने के बाद इन कारों को विदेशी मेहमानों के लिए भेजा जाएगा। जो उनके ऑफिसर्स आएंगे उनके लिए हाई लग्जरी कार्स जो हैं वो इस वक्त डिमांड में है और उनकी डिमांड के लिए अलग अलग ट्रैवल जो कंपनीज हैं उनसे गाड़ियां ली जा रही हैं। इस वक्त हम ऐसी ही एक ट्रैवल कंपनी में खड़े हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां जो हैं, चाहे BMW हो, ऑडी, मर्सिडीज, तमाम गाड़ियां जो हैं वो तैयार हैं और ये गाड़ियां G20 समारोह के लिए जाएंगी और विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए ये गाड़ियां पूरी तरीके से तैयार हैं। लग्जरी कारों के बीच मर्सिडीज मेबैक की चर्चा सबसे ज्यादा है। इस कार की कीमत 3 करोड़ से ऊपर है और ये फिलहाल भारत में सिर्फ एक ही है, जिसको G20 के लिए मर्सिडीज ने एक हफ्ते पहले ही ट्रैवल कंपनी को डिलीवर किया है। इस कार के सिक्योरिटी और कंफर्ट फीचर इसे बेहद खास बनाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सभी उन जगह पर जहां VVIP मेहमान जा सकते हैं उन्हें खूबसूरत बनाया गया है। कार्यक्रम स्थल से लेकर सभी ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरें बदली जा रही हैं। इसी कड़ी में टाउन हॉल और गालिब की हवेली को तिरंगा लाइटों से रोशन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस हवेली में मिर्जा गालिब ने अपने जीवन के अंतिम समय व्यतीत किए थे। 1860 से लेकर 1869 में वो इसी हवेली में थे और अब इस हवेली में G20 के तहत इसे संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है और खास तौर पर यहाँ पर तिरंगा लाइटें जो हैं वो लगाई जाएंगी, यानी कि जल्द ही इस पूरे हवेली को तिरंगा लाइटों से रोशन कर दिया जाएगा। अगर इस हवेली की बात करें तो ये बहुत पुरानी हवेली है, इंटीरियर का काम चल रहा है और साथ ही साथ जब हम इस हवेली के अंदर आते हैं तो यहाँ पर गालिब की बहुत सारी जो पुरानी यादें हैं, उनकी शायरी, उनकी किताबें, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, इसकी तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। अभी दिखा देते हैं कि कुछ LED लाइट्स यहाँ पर अंदर लगा दी गई हैं और कुछ तिरंगा लाइटें जो हैं वो लगाई जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर इंजीनियर्स मौजूद हैं जो यहाँ पर लाइटें, तिरंगा लाइटें से ये कुछ दिनों में सजेगा और आप ये देखिए उनकी सब पुरानी चीजें हैं। ये मिर्जा गालिब आपको नजर आ रहे होंगे और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से उनकी जो शायरी है, उनकी जो पंक्तियां हैं वो किस तरह से इन किताबों में आपको नजर आ जाएगी। जिस तरह के वो पोएट्री करते थे उन्हें आज लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। गालिब की हवेली के अंदर लगे पुराने फ्लैक्स बदलकर नए लगाए जाएंगे। इनका इंटीरियर भी बदला जाएगा। हवेली की साज सज्जा बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं। जो इसमें बिजली का काम भी हो रहा है, ये ऊपर छज्जन पे टूटा पड़ा है, ये भी सही होएगा। इसके ये फ्रेम पे जो कसा हुआ ये भी ठीक होना है। ये 8 तारीख तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, G20 के तहत क्या क्या जिम्मेदारी और दी गई है? G20 के ये साफ सफाई और ये सारा काम हो गए। जो विदेशी मेहमान आएंगे उन्हें देखने के लिए जो अच्छा लगे वो सारे काम किए जाएंगे। विदेशी मेहमान जिन्हें गालिब की हवेली देखनी हो वो यहाँ पहुँच सकते हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने भी अपने स्तर पर तैयारियां की हैं। इस वक्त हम दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में है जहां पर विदेशी मेहमानों के लिए अप टू 50% डिस्काउंट रखा गया है। यानी यहां पे जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके लिए यहां पर हर प्रोडक्ट पर 50% तक की छूट रखी गई है। इस पर बात करने के लिए मार्केट के प्रेसिडेंट अशोक रंधावा जी हमारे साथ हैं। सर, ये ऑफर विदेशी मेहमानों के लिए? सर बिल्कुल है, क्योंकि वो एक जी समिट जो हो रही है इतनी बहुत बड़ी बात है हम लोगों को, ऐसे दिल्ली वालों को और हिंदुस्तानी नाते भी। तो ये हम लोगों ने सोचा है कि अगर हमारी मार्केट में ये G20 में जो डेलीगेट्स आ रहे हैंगे, अगर वो सरोजनी नगर मार्केट में आते हैं 50% डिस्काउंट के साथ साथ उनको तिलक भी करेंगे और फूलों की माला भी पहनाएंगे। और ऐसा हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि भाई वो जाके अपने देश में जो है इस चीज को बताएं कि सरोजनी नगर मार्केट या दिल्ली के लोग ऐसे हैं। जाहिर है G20 समिट में आने वाले विदेशी डेलीगेट्स के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।